गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 साइकिल की सवारी। तो बच्चों, कल हमने इसका आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। साइकिल की सवारी का कल हमने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा के कंप्लीट किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि खाली हाथ रह जाते हैं, मतलब पीछे से थोड़ा सा ले लेते हैं हम कि तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा। तिवारी जी कौन थे? उनके मित्र थे। लेखक के जो हैं वो मित्र थे। उनको बेबसी आंखों से ऐसा देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा हो। वो कहते हैं लेखक कि मानो हमें कोई खजाना जो है वो मिल रहा हो। वे खाली हाथ रह जाते हैं और बोले, मेरी मानो तो यह रोग ना पालो। तिवारी जी कहते हैं कि मेरी मानो लेखक से तो ये रोग मत पालो। अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पाँव चलाए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे। एकदम से अचरज भरी दृष्टि से बोलकर देखकर कहते हैं, देखते हुए बोलते हुए कि अब आप इस अवस्था में, मतलब इस उम्र में आके आप साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है। वो कहते हैं ये भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पाँव चलाए जा रहे हैं। कि साइकिल का जो डंडा होता है उस पर उकड़ू बैठ गए हैं और पाँव चलाए जा रहे हैं। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। लेखक कह रहे हैं कि मगर मैंने भी जो है वो कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे साफ साफ दिखने लगा कि जो तिवारी है वो ईर्ष्या की आग में। क्यों ईर्ष्या की आग में कहा है? कि मतलब लेखक जो है वो साइकिल सीखने का मन बना रहे हैं, तो वो जो तिवारी है वो उनसे जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। तो ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। हमने मुंह फैलाकर कहा, हमने जो है वो मुंह फैलाकर कहा, भाई तिवारी हम तो ज़रूर सीखेंगे। हमने क्या कहा कि भाई तिवारी तुम सिखाओ चाहे ना सिखाओ, हम तो ज़रूर सीखेंगे। कोई आदमी बताओ। वो तिवारी से कहता है कि कोई आदमी बताओ जो मुझे साइकिल चलाना सिखा दे। आदमी तो एक है, आदमी तो ऐसा है एक, मगर मुफ्त में नहीं सिखाएगा। आदमी तो ऐसा है, वो कहते हैं तिवारी जी कि ऐसा एक आदमी तो है, लेकिन मुफ्त में यानी फ्री में वो तुम्हें नहीं सिखाएगा। फीस लेगा, दे सकोगे? तिवारी जी जो है वो लेखक से कहते हैं कि वो साइकिल सिखाने की तुमसे फीस लेगा। क्या तुम फीस दे सकोगे? कितने दिनों में सिखा देगा? अब जो लेखक हैं वो पूछते हैं कि वो कितने दिनों में सिखा देगा। यही 10-12 दिनों में। वो तिवारी है वो कहता है कि यही कुल 10-12 दिनों में वो जो तुमको है साइकिल चलाना सिखा देगा। और फीस क्या लेगा हमसे? अब वो लेखक कहते हैं कि और वो फीस हमसे क्या लेगा? औरों से 25 लेता है, तुम से 20 ले लेगा ये हमारी खातिर। वो कह रहे हैं कि औरों से 25 पैसे लेता है। एक मिनट। लेखक कह रहे हैं कि औरों से तो 25 रुपये लेता है, लेकिन तुमसे मेरी खातिर वो 20 रुपये ले लेगा। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये लेगा। लेखक मन ही मन सोचने लगे कि 10 दिन में तो वो सिखाएगा और रुपये ले रहा है 20। 10 दिन और 20 रुपया, मतलब लेखक एकदम चौंकते हैं कि 10 दिन के 20 रुपये, तो 10 दिन अर्थात 2 रुपया रोज़ाना। अब लेखक हिसाब लगाते हैं कि 10 दिन और 20 रुपये अर्थात 2 रुपया रोज़ाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। अब वो कह रहे हैं कि अर्थात अगर हिसाब लगाएं तो 60 रुपया महीना, और वो भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो गया। अब लेखक अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम साइकिल सीख लेंगे तो हम सिखाना शुरू कर देंगे। तो वो कह रहे हैं अगर ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ। हमने तिवारी जी से, लेखक कह रहे हैं कि हमने जो है वो तिवारी जी से इतना ही कहा फिर कि जाओ तुम जाकर हमारा मामला जो है वो तय कर दो। मामला तय कराओ। मगर जी में खुश हो रहे थे, मगर मन ही मन वो खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए
तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दें। अब जो लेखक वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अगर हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो हम एक साइकिल चला सिखाने वाला जो प्रशिक्षण होता है केंद्र होता है वो विद्यालय खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। और 300-400 रुपये मासिक मीन्स महीना जो है वो हम कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए। अब तिवारी जी जो थे वो लेखक का मामला जो है वो तय करने गए। उधर यह शुभ समाचार मैंने जाकर श्रीमती जी को सुना दिया। अब उधर तुरंत जाकर मैंने ये शुभ समाचार जो है वो अपनी पत्नी को सुना दिया। लेखक कहते हैं मैंने अपनी पत्नी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं। क्या शुभ समाचार कि कुछ दिनों के बाद हम ऐसा एक विद्यालय प्रशिक्षण विद्यालय खोल लेंगे जिसमें साइकिल चलाना जो है वो सिखाई जाएगी, जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी भी होगी, जिसमें है 300-400 रुपये कुल मिलाकर महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली। अब जो श्रीमती जी हैं उनकी लेखक की पत्नी है वो बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन ना गया। वो कहती हैं वो अपने पति को जानती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई, तुम्हारी इतनी आयु हो गई, किंतु ओछापन जो है तुम्हारा नहीं गया। पहले आप तो सीख लो फिर विद्यालय खोल लेना। पत्नी उनकी कहती हैं कि आप तो पहले, लेखक से कहती है उनकी पत्नी कि पहले आप तो स्वयं सीख लो उसके बाद विद्यालय खोलना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे। अब उनकी पत्नी कहती हैं कि मैं ऐसा समझती हूँ कि तुम साइकिल चलाना तो सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। वो कहती हैं दूसरे व्यक्तियों को सिखाना तो बहुत दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, लेखक कह रहे हैं हमने बिगड़ कर गुस्से में आकर कहा, यह तुम में बड़ी बुरी आदत है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर बहुत ही बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो, कि हर काम में तुम टोक लगा देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे। वो कहते हैं लेखक कि हमसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो साइकिल सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख पाएंगे। और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका तब ज़रूर सीखेंगे। अब लेखक कह रहे हैं और हम सीखते अथवा ना सीखते, लेकिन अब जब तुमने टोक दिया है तो अब हमने मन में ठान ली कि अब हम ज़रूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी। फिर वो कहते हैं कि तुम भी फिर क्या कहोगी। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज़ चलाओ। वो कहती हैं अपने पति को तर्क देते हुए कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम साइकिल नहीं सीधे हवाई जहाज़ चलाओ। ये साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। पत्नी कहती है तुम्हारे स्वभाव से, जो उनका स्वभाव है उससे जो है वो डर लगता है कि एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल नहीं, साइकिल वहीं फेंक फाँक कर चले आओगे। उनकी पत्नी कहती हैं लेखक की कि मुझे मालूम है कि अगर तुम एक बार साइकिल से गिर गए तो तुम साइकिल वाइकिल तो गई भाड़ में, तुम वहीं फेंक फाँक कर साइकिल जो है वो चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। इतने में अब जो है वो तिवारी जी उनकी बात तय करके लेखक की आ गए और बाहर से उनने आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। लेखक कह रहे हैं हम जैसे ही घर के बाहर निकले तो बाहर कौन खड़े थे, उस्ताद साहब। उस्ताद साहब कौन, जो साइकिल सिखाएंगे लेखक को, उनको बोला गया है कि उस्ताद साहब। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। लेखक कह रहे हैं कि हमने अच्छे विद्यार्थियों की तरह, शरीफ विद्यार्थियों की तरह लेखक के सामने हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप हम खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। वो लेखक से कहते हैं कि ये जो हैं गुरुजी हैं जो तुम्हारे, वो 20 रुपये में मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मनाया है। पेशगी लेंगे, मतलब पहले एडवांस लेंगे, वो पेशगी लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। वो जो लेखक से वो कहते हैं तिवारी जी कि वो एडवांस मांग रहे हैं, कह रहे हैं बाद में कोई देता नहीं है इसलिए हम पहले ही लेंगे। अरे भाई हम दे देंगे, हम देंगे। लेखक कह रहे हैं कि अरे भाई हम देंगे। दुनिया लाख बुरी है फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि दुनिया लाख बुरी है लेकिन भले आदमियों से जो है वो दुनिया खाली नहीं है। यह 20 रुपया तो चीज़ ही क्या है।
अब लेखक कहते हैं कि ये जो 20 रुपये है ये चीज़ ही क्या है, हम आपको देंगे। हम अपना धर्म लाखों के लिए भी ना गवाएंगे। हम अपना जो धर्म है हमारा, अगर हमने किसी से वादा कर दिया तो हम निश्चित ही देंगे। हम अपना धर्म लाखों रुपए के लिए भी कभी हम अपना धर्म जो है वो ख़राब नहीं करेंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या सेवा करते हैं। वो कहते हैं लेखक कि बस ये हमें एक बार साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो हम इनकी क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने। मगर जो उस्ताद साहब आए थे, जो साइकिल सिखाने आए थे लेखक को, वो नहीं माने। पहले फ़ीस लेंगे। उनने कहा हम फ़ीस जो है वो पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो। अब लेखक कह रहे हैं कि और अगर यदि आपने नहीं सिखाई तो, नहीं सिखाया तो फ़ीस लौटा देंगे। जो उस्ताद साहब है वो लेखक से कह रहे हैं अगर हम आपको साइकिल चलाना नहीं सिखा पाए तो आपकी फ़ीस जो हम एडवांस ले रहे हैं वो हम आपको लौटा देंगे। और यदि फ़ीस ना लौटाई तो, अब लेखक कह रहे हैं कि और यदि आपने फ़ीस ना लौटाई फिर। इस पर तिवारी जी ने कहा अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया? तिवारी बोला अरे यार दोस्त, क्या यह तिवारी मर गया? शहर में रहना हराम कर दूँ, बाज़ार से निकलना बंद कर दूँ। वो कहते हैं कि शहर में रहना हराम कर दूँगा, बाज़ार से निकलना बंद कर दूँगा। फ़ीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है। वो कहते हैं फ़ीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं, तब हमने फ़ीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए। जब हमें उन पर पूरा विश्वास हो गया कि हाँ ये धोखेबाज व्यक्ति नहीं है, तो वो लेखक जो है वो अंदर जाते हैं और 20 रुपये फ़ीस के लाकर उस्ताद को दे देते हैं। और कहा उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, कि उस्ताद तुम कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। वो कहते हैं लेखक कि हम साइकिल सीखने के लिए तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। अब वो उस्ताद से कहते हैं कि हमने अपने साइकिल सीखने के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और यदि हम कहीं गिर पड़े, हमें चोट लग गई तो उसको चोट पर लगाने के लिए हमने मरहम भी लाकर खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली। अब वो कह रहे हैं हमारे पड़ोस में एक मिस्त्री जो रहता है, हमने साइकिल सीखने के लिए उससे साइकिल भी है जो मांग ली। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। अगर आप उस्ताद से कहते हैं कि आप सुबह ही चले आना, तो हरि नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर जो है हम साइकिल सीखना शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। अब वो कहते हैं कि तिवारी जी ने और उस्ताद ने उन्हें हर तरह से जो है वो तसल्ली दी और चले गए। किसको दी? लेखक को। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। अब लेखक कह रहे हैं कि इतने ही में हमें एक बात याद आई कि हम एक बात तो उनसे कहना भूल गए। नंगे पाँव भागे और उन्हें बाज़ार में जाकर पकड़ा। लेखक कह रहे हैं कि हम नंगे पाँव घर से दौड़ लगा गए और उन्हें बाज़ार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। कौन हैरान थे? जो उस्ताद थे और तिवारी जी थे, वो दोनों हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। वो कहते हैं कि उस्ताद, हम शहर के पास जो है वो साइकिल नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। लॉरेंस बाग कोई है एक, हम वहाँ साइकिल चलाना जो है वो सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है और चोट कम लगेगी। अब इतना सोच रहे हैं लेखक कि अगर हम गिर भी गए वहाँ बाग में, तो वहाँ जो भूमि है वो नरम है, तो वहाँ चोट कम लगेगी। दूसरे वहाँ कोई देखेगा भी नहीं। अब उन्हें देखने का भी डर लग रहा है कि कोई आस पड़ोस का हमें देख ना ले, तो वो कह रहे हैं वहाँ कोई हमें देखेगा भी नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ? अब रात में लेखक को नींद ही नहीं आई, मतलब आराम की नींद का, आराम से वो सोए ही नहीं। बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। पूरी रात जो लेखक हैं वो जैसे ही उनकी आंख लगती थी वो एकदम चौंक कर जग जाते थे और बार बार ये सोच रहे थे कि कहीं सुबह तो नहीं हो गई, सूरज तो निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे, वो सोते थे तो उन्हें साइकिल ही साइकिल के सपने आते थे।
एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। अब उनने जो है सपने में एक बार ये भी देख लिया कि वो साइकिल से गिर गए हैं और जख्मी हो गए हैं। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं। दूसरी बार उनने सपना देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। लेखक सपने में क्या देख रहे हैं कि साइकिल आप अपने आप ही हवा में चल रही है और लोग जो है वो लेखक की तरफ उन्हें साइकिल चलाते हुए आंखों को फाड़ फाड़ कर मतलब आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जैसे ही सुबह आँख खुली तो सुबह हो गई थी। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। जैसे ही हमारी आँख खुली हमने सबसे पहले जाकर पुराने वस्त्र पहन लिए, अपने कपड़े जो कि लेखक ने सिलवाए थे, मरहम का डिब्बा हाथ में उठा लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। उसी समय क्या है, उस्ताद भी आ गए। जैसे लेखक तैयार हो गए तो उस्ताद भी अपने समय से आ गए और वो साइकिल लेकर दोनों जन लॉरेंस बाग की ओर चले गए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। जैसे ही वो घर से निकले थे बिल्ली आकर उनका रास्ता काट गई। एक लड़के ने चीख दिया। अब एक लड़के ने चीख दिया, क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया। अब लेखक कह रहे हैं हम क्या बताएं कि हमें उस वक्त कितना क्रोध आया कि हम अच्छे काम के लिए निकल रहे और ये साली बिल्ली एक बिल्ली रास्ता काट गई है और दूसरा क्या है, एक लड़के ने चीख दिया है। तो वो कह रहे हैं हमें बहुत अधिक क्रोध आ गया उस नामुराद बिल्ली पर तो और शैतान लड़के पर, मगर क्या करते। वो कहते हैं उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर मगर क्या करते, दांत पीस कर हम रह गए। लेखक कह रहे हैं मगर हम अपने दांत के पीस कर गुस्से में ही भरकर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े। अब लेखक कह रहे हैं कि एक बार हमने फिर दोबारा भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अब बाजार में जाकर लेखक क्या देख रहा है कि हर आदमी जो है वो लेखक की तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब हम हैरान थे। अब लेखक कह रहे हैं अब हम हैरान थे कि बात क्या है। फिर सहसा ध्यान गया कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए। लेखक कह रहे हैं कि अब हमारा ध्यान गया अपने कपड़ों पर कि हमने जल्दबाजी में इतनी उन्हें उकलाहट थी साइकिल सीखने की कि जल्दबाजी में लेखक ने क्या करा, अपना जो है पजामा और अचकन वो जो है वो दोनों ही कपड़े उन्होंने उल्टे पहन लिए और लोग इसी पर हंस रहे थे। और जो लोग उनको देख रहे थे घूर घूर कर बाजार में, वो इसी बात पर हंस रहे थे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमें अपने आप में ही अपनी गलती का एहसास हो गया। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। हमने जो है वो उस्ताद से माफ़ी मांग ली कि उस्ताद आज नहीं, और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया, मतलब उनका पहला दिन जो है वो बेकार चला गया। दूसरे दिन फिर निकले। अब जो लेखक है वो दूसरे दिन दोबारा निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ। वो कहते हैं मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप ज़रा साइकिल को थामिए। उस्ताद कहते हैं मैं लस्सी पी रहा हूँ जब तक आप साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। जब तक वो लस्सी पीने लगे उस्ताद साहब, जब तक हमने साइकिल के जो पुर्जे रहते हैं उनको ऊपर से नीचे तक देखना शुरू कर दिया। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। फिर कुछ हमारा मन किया तो उसका हैंडल पकड़कर हम थोड़ा ऐसे ही चलने लगे। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। मगर 2 ही कदम हम आगे बढ़े और हमें ऐसा लगने लगा कि साइकिल हमारे जो है वो सीने पर चढ़ी आ रही है। इस समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए। अब लेखक कह रहे हैं कि इस समय हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर यही प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या
हट जाएं। लेखक कह रहे हैं मतलब साइकिल सीखें भी अथवा ना सीखें, इसी उनका मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हम हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है। उन्होंने बहुत सोचा, उसके बाद उन्होंने यही निश्चय किया कि लोहे का घोड़ा, किसको कहा है? साइकिल को, कि लोहे का घोड़ा है हमारे, इसके सामने हम क्या चीज़, वो कहते हैं लेखक कि इसके सामने हम चीज़ ही क्या हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। कहते हैं बड़े से बड़े वीर योद्धा भी इसके सामने नहीं ठहर सकते। इसलिए साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पाँव पर गिर गई। अब जो साइकिल है वो पूरे जोर से हमारे पैर पर गिर गई। हमारी राम दुआई बाजार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। अब हम इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हमारी राम दुहाई जो है, भगवान का नाम लिया उन्होंने कि हे राम, तो वो एक सिरे से बाज़ार में दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ आए। अब जो उस्ताद थे वो लस्सी छोड़कर दौड़ आए और दयावान लोग भी जमा हो गए, और जो दयावान लोग थे वहाँ रास्ते से गुजर रहे थे वो भी इकट्ठे हो गए। सब ने मिल मिलाकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। सब ने मिलकर हमारा जो पाँव साइकिल के नीचे दब गया था उसको निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। भगवान का एक कोई भक्त होगा जिसने मरहम का डिब्बा उठाकर सबसे पहले हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ जोड़कर हमें संभाला। दूसरे ने हमारी बगलों में मतलब हमारे जो कंधे के नीचे हाथ के नीचे से ऐसे हाथ डालकर उन्होंने हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा चोट तो नहीं आई, और सहानुभूति से पूछा, अपनेपन से पूछा कि चोट तो नहीं आई, ज़रा 2-4 कदम चलिए नहीं तो लहू जम जाएगा। वो कहते हैं ज़रा 2-4 कदम आप चल लीजिए, नहीं तो जो खून है वो जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर ही जख्मी हो गए। अब लेखक कह रहे हैं इस तरह से हम और हमारी साइकिल जो है घर से थोड़ी दूर पर ही हम दोनों ही जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। अब लेखक कह रहे हैं हम भी लंगड़ाते हुए घर आ गए, और जो साइकिल को क्षति हुई वो तो हमने अलग ही सुधरने के लिए मिस्त्री के पास भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। अब लेखक कह रहे हैं मगर हमारा वीर हृदय, मतलब वीर हृदय किसका कहा है? जैसे कि युद्ध में लोग जाते हैं लड़ाई पे, तो वो वीर लोग, उस तरह से लेखक अपने आप को कह रहे हैं कि वीर हृदय और साहस और धीरज देखिए, हम अब भी मैदान में डटे रहे, मानो कि हम जंग पे जा रहे हैं। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हम हार मान लें। लेखक कह रहे हैं कि कई बार हम साइकिल से गिरे, शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, कपड़े भी फट गए, लेकिन हमने अपनी हार नहीं मानी। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे। अब लेखक जो है वो 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। साइकिल चलाना तो सीख गए थे, लेकिन उनको उस पर चढ़ना नहीं आता था कि हम खुद चढ़कर साइकिल कैसे चलाएं। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था। कोई भी परोपकारी पुरुष मीन्स कोई भी दयालु व्यक्ति उनको जो है सहारा देकर साइकिल पे चढ़ा देता था, तो फिर दनादन लिए जाते थे। तो फिर जो लेखक हैं वो दनादन मीन्स एकदम साइकिल चलाते हुए चले जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। लेखक कह रहे हैं कि हम इतने खुश थे कि हमारे आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी, बहुत ही अधिक खुश थे। सोचते थे मार लिया मैदान हमने। लेखक ये सोचते थे कि हमने साइकिल सीख ली, हमने तो मैदान मार लिया, जंग जो है हमने जीत ली, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। अब लेखक कह रहे हैं कि 2-4 दिन में तो हम खुद ही पूरे मास्टर बन जाएंगे, फिर हम दूसरों को सिखाएंगे। इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल। अब लेखक कह रहे हैं इसके बाद हम सबसे पहले एक टीचर बनेंगे, प्रोफेसर, और उसके बाद हम प्रिंसिपल बनेंगे, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय और 300-400 रुपये मासिक। अब इतनी लंबी सोच रहे हैं लेखक कि उसके बाद क्या करेंगे हम, कि एक महाविद्यालय खोलेंगे, प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिसमें हम 300-400 रुपये मासिक जो महीने का है वो कमा लेंगे। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। अब तिवारी जी नहीं, उनकी मदद करी, अब वो कह रहे हैं तिवारी जी देखेंगे और फिर ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया।
अब एक दिन उस्ताद जो थे उनने उन्हें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया, और सड़क पर जो है उन्हें छोड़ दिया कि ले जाओ, कि अब जाओ तुम चलाओ, अब तुम सीख गए हो। अकेला छोड़ दिया। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। अब जो लेखक हैं वो साइकिल चला रहे थे सड़क पे और खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर भी होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब ज़रा बाईं तरफ हट जाइए। मतलब अगर कोई 200 गज के फासले पे भी हमें दिख जाता था तो लेखक जो कह रहे हैं हम कि गला फाड़ फाड़ कर हम पहले ही से चिल्लाना शुरू कर देते थे कि साहब ज़रा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। अगर दूर से ही, बहुत दूर से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई देती थी तो हमारे तो प्राण, जो लेखक कह रहे हैं, कि सूख जाते थे। उस समय हमारे मन की जो दशा होती थी उसे परमेश्वर ही जानता है। लेखक कह रहे हैं उस समय जब हम साइकिल चलाते थे और अगर गाड़ी सामने आ जाती थी तो उनके मन की जो दशा होती थी वो सिर्फ भगवान ही, परमेश्वर ही जान सकता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। लेखक कह रहे हैं जब गाड़ी आगे निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। अचानक से उन्हें सामने तिवारी जी जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी, तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ। वो कहते हैं लेखक कि हमने उन्हें दूर से ही चिल्लाकर बोल दिया कि तिवारी जी आप ज़रा बाईं तरफ जो है हो जाओ, वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। वो लेखक कह रहे हैं हमने उनसे कहा बाईं ओर हो जाओ वरना साइकिल आपके ऊपर ही चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आँखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा। अब वो लेखक कह रहे हैं कि तिवारी जी ने अपनी जो छोटी छोटी आँखें हैं उनसे हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ज़रा एक बात तो सुनते जाओ। वो कहते हैं कि ज़रा एक बात तो तुम सुनते हुए जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया। हमने सबसे पहले हैंडल की तरफ देखा और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया। इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार है। वो कहते हैं कि हम इस समय कैसे आपको सुन सकते हैं, कैसे आपसे कुछ बोल सकते हैं। आप देख तो रहे हो कि हम साइकिल पर सवार हैं, हम साइकिल चला रहे हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी से बात नहीं सुनते? तो तिवारी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति साइकिल चलाता है वो क्या किसी की बातें नहीं सुनता? ज़रूरी बात, ज़रा उतर आओ। वो कहते हैं कि ज़रूरी बात करनी है तुमसे, ज़रा तुम अब उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? अब वो कह रहे हैं अगर हम साइकिल से उतर गए तो चढ़ाएगा कौन, क्योंकि वो जो लेखक है उनको साइकिल पे चढ़ना तो आता नहीं था। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। अब लेखक कह रहे हैं कि तिवारी जी तो चिल्लाते ही रह गए और हम जो है वो आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। अब तभी जो है वो साइकिल से लेखक आगे तो बढ़ गए चलाते हुए, उनने तिवारी जी की बात भी नहीं सुनी। अब उनको सामने से जो है एक तांगा जो है भागता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई। लेखक कह रहे हैं कि हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई ज़रा बाईं तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। वो कहते हैं कि भाई ज़रा तुम अपना तांगा बाईं तरफ ले लो, हम नए सिखिया हैं, नया नया हम साइकिल सीख रहे हैं। अब तांगा बाईं तरफ हो गया। अब जो तांगा है वो बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया। अब वो कह रहे हैं कि हम अपने रास्ते ही चले जा रहे थे कि पता नहीं घोड़े को क्या हुआ और वो भड़क गया, या तांगे वाले को शरारत सूझी। अब वो लेकर कह रहे हैं कि पता नहीं घोड़ा भड़का कि तांगे वाले को शरारत सूझ गई। जो भी हो, तांगा सामने आ गया। अब वो जो तांगा है वो लेखक की साइकिल के सामने आ गया। हाथ पैर फूल गए। अब लेखक कह रहे हैं हमारे तो हाथ पैर फूल गए, ज़रा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अब उन्हें सीधी सीधी साइकिल चलाना आता था, हैंडल घुमा के मोड़ना ये सब नहीं आता था। तो लेखक कह रहे हैं अगर हम ज़रा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर बुरा समय आता है तो हमारी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया
कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। अब उस समय जो है वो लेखक कह रहे हैं हमारा दिमाग ही नहीं चला कि हम हैंडल को भी घुमा सकते हैं। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए। अब लेखक कह रहे हैं फिर क्या था, हम तो साइकिल सीख रहे थे, अब वो अचानक से तांगा सामने आ गया और हम और हमारी साइकिल जो दोनों हैं वो तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। और लेखक कह रहे हैं कि ऐसा होने के बाद घबराहट में हम तो बेहोश ही हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। लेखक कह रहे हैं जब हमें होश आया तब हम अपने घर पे थे। हमारी देह पर कितनी पट्टियाँ बंधी थी। जब होश आया तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर जो है लेखक कह रहे हैं बहुत सारी पट्टियाँ जो हैं वो बंधी थी। हमें होश में आते देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है। जैसे ही हम होश में आए तो हमारी श्रीमती, लेखक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी हैं, जो वो तुरंत बोली कि अब क्या हाल है। मैं कहती थी साइकिल चलाना ना सीखो। उनकी पत्नी जो है वो कहती थी लेखक से कि आप साइकिल मत सीखो। उस समय तो वो किसी की सुनते ना थे। अब लेखक उस समय जो है वो किसी की नहीं सुनते थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी पर ही लगा दें। अब लेखक कह रहे हैं कि हमने ये सोचा कि लाओ पूरा इल्ज़ाम जो है हम अब तिवारी जी पर ही लगा दें और आप साफ बच जाएं। अब उन्हें शर्म आ रही थी तो वो कह रहे हैं हमने पूरा इल्ज़ाम जो है तिवारी जी के ऊपर लगा दे रहे हैं और ख़ुद को साफ़ सुथरा साबित कर देते। यह सब तिवारी जी की शरारत है। अब वो अपनी पत्नी से कहते हैं, धर्मपत्नी से, कि ये जो सब कुछ हुआ है इन सब में तिवारी जी की ही शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुरात कर जवाब दिया। जो उनकी पत्नी थी लेखक की, उनने मुस्कुराते हुए हंसते हुए जवाब दिया, यह चकमा उसको देना जो कुछ जानता ना हो। अब वो कह रही हैं अपने पति से कि ये जो चकमा है ये तुम उसको देना आप जो नहीं जानता। उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं घूमने निकली थी। वो कह रही हैं कि उस तांगे पर तो बच्चों को लेकर मैं ही घूमने निकली थी कि चलो सैर कर आएंगे, कि मतलब चलो हम बच्चों को लेकर सैर कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे, और तुमको जो है तुम साइकिल सीखने गए हो तो तुम्हें साइकिल चलाते हुए भी देख आएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। अब वो कह रहे हैं लेखक हमारे पास तो कोई उत्तर ही नहीं बचा और शर्म के मारे हमने अपनी आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया। लेखक कह रहे हैं कि उस दिन के बाद फिर हमने आज तक हमने साइकिल को जो है वो हाथ नहीं लगाया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये सेकंड चैप्टर साइकिल की सवारी आज कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको इसकी हम एक्सरसाइज सेंड करेंगे।